ये तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीजू, मैं तो बस आपको छेड़ रही थी। मेरा तुम्हें दिख रहा है मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ हिसाब किताब कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे परेशान कर रही हो, मुझे काम नहीं करने दे रही हो। इरिटेट करके रख दिया तुमने मुझे। ओहो जीजू, हिसाब किताब काम आप तो रोज डेली ही करते हो, कभी कभी मेरे से 2 मिनट बात भी कर लिया करो। मेरा देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मुझे काम करने दो प्लीज़, परेशान मत करो। अरे जीजू क्या है आपको, जब देखो बस इरिटेट करते रहते हो। कभी 2 मिनट दिया आपने मुझे कि ये मत करो वो मत करो, जा रही हूँ मैं यहाँ से, करते रहो अपना काम। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही है और छू कैसे लेती है मुझे, जैसे मैं इसका पति लग रहा हूँ। अरे साली है मेरी, साली बन के रहे ना। पता नहीं क्या ही करे जा रही है। इसकी बहन यहाँ पे इसको इसलिए छोड़कर गई थी कि ये मेरा ध्यान रखेगी, मेरे को खाने पीने को देगी टाइम पे, लेकिन ये क्या कर रही है, ये यहाँ बैठकर मुझे छेड़ रही है, मुझे मेरा काम ही नहीं करने दे रही है। अगर ये ऐसे ही करती रहेगी तो मैं अपने काम पे फोकस कैसे करूँगा। यहाँ मैं औरों का हिसाब किताब बनाता हूँ, लोगों को सैलरी टाइम पे देनी होती है, लेकिन इसकी वजह से रोज़ मेरे साथ यही दिक्कत होती है, मैं काम कर नहीं पाता और ये मुझे छेड़ती रहती है। खैर क्या ही कह सकता हूँ मैं इसे भी, साली है मेरी। अगर ज़्यादा कुछ बोलूँगा फिर बुरा मान जाएगी, मुंह बना के बैठ जाएगी, लेकिन इसकी ये हरकत बहुत गलत है। काम के समय में सिर्फ काम ही होना चाहिए। अपना फ़ोन चला रही, फ़ोन चलाती रहना बैठे बैठे, मुझे छेड़ने की क्या ज़रूरत थी। इसकी दीदी को मैं बताऊँगा इस बारे में, बोलूँगा उसे। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मैं इसकी बहन को बोल दूँगा कि ये यहाँ रहने लायक नहीं है, इसको बुला लो वापस, यही ठीक रहेगा। छोड़ो, मैं भी क्या इन बातों में लग के अपना काम तो करूँ, इसके चक्कर में वैसे ही काम नहीं कर पाता। कहाँ था फिर, भूल गया मैं हिसाब किताब। अब फिर तो शुरू से करना पड़ेगा। ये लड़की भी ना, नाक में दम करके रख दिया इसने मेरे। पता नहीं क्या समझते अपने आप में, जब देखो बस दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं। अरे थोड़ा सा टाइम निकाल के क्या मुझसे बात नहीं कर सकते? इतनी अच्छी आज ड्रेस पहनी है मैंने इनको इम्प्रेस करने के लिए, पर जब देखो नजरें उठा के मेरी तरफ देखते ही नहीं है। दीदी की बातें कभी, इसकी बातें कभी, बस एक ही बात बोलेंगे कि तू जब देखो जब से यहाँ पे आई है इरिटेट ही करती रहती है। मैं करूँ भी तो और क्या करूँ। वैसे भी जीजू, मेरे पास ना आपको इरिटेट करने के अलावा और कोई काम नहीं है। इतनी अच्छी ड्रेस मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए पहनी थी, लेकिन आप तो इम्प्रेस होने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे कुछ और तड़कता भड़कता करना पड़ेगा जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ। वैसे भी ये प्रॉपर्टी जो हड़पनी है, क्योंकि मेरे पास ना अभी यही मौका है आपको अपनी तरफ सीड्यूस करने का, क्योंकि दीदी आ जाएगी तो फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी, और जब तक दीदी नहीं आ जाती जब तक मेरे पास यही मौका है। क्योंकि आप इस घर से बाहर जाओगे जब भी तो मेरा बॉयफ्रेंड अंदर आएगा और फिर मैं उसके साथ करूँगी। और वैसे भी जीजू, आप मेरे को कुछ करने नहीं दोगे। आप तो ये कहते हो बच्ची है, पढ़ ले, कॉलेज चली जा, बस यही उल्टी सीधी बात करते रहते हो। लेकिन यार करूँ भी तो करूँ क्या, 1 हफ्ता हो गया सीड्यूस करते हुए, अभी तक मेरे हाथ में नहीं आएगी। आइडिया, बेबी ने बोला था कि कमर दर्द का बहाना करके इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्या पता कमर पे हाथ लगाते लगाते मेरी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाए। शायद मुझे यही करना चाहिए, दर्द का बहाना करके जीजू को अंदर बुलाती हूँ। जीजू जीजू आना जरा, अब मेरी कमर में मोच आ गई। अरे यार, ये लड़की भी ना मुझे काम नहीं करने देगी। इतना सारा काम पड़ा है और ये है कि इधर आना, पता नहीं अब क्या बवाल हो गया है। आ रहा हूँ। जीजू जीजू जल्दी आओ। अरे जीजू कहाँ रह गए आप? जीजू देखना, मेरी कमर में ना बहुत तेज मोच आ गई, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे ऐसा कैसे हो गया? वो मैं किचन में ना सिलेंडर उठा रही थी। अरे यार, अगर सिलेंडर उठाना था तो तुम मुझे बोल देती, मैं उठा देता, लगवा ली ना मोच। आपको आपके काम से फुर्सत मिलती है जो सिलेंडर उठाने के लिए आते हैं। आप बस देखो एक बार मेरी कमर में क्या हुआ है। रुको, मैं एक काम करता हूँ, पहले डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं जीजू, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप बस ऐसे ही देख लो। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, वो अच्छे से इलाज कर देगा तुम्हारा। नहीं जीजू, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लो ना। ठीक है, दिखाओ कहाँ हो रहा है दर्द। अब यहाँ, थोड़ा सा और नीचे, यहाँ, थोड़ा सा और नीचे, यहाँ। थोड़ा सा और नीचे। क्या मजाक लगा रखा है ये सब? तुम यहाँ बैठ के ड्रामा कर रही हो? अब जीजू आपको यही लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ तो यही सही। आप तो मेरे क्लोज आने की कोशिश करते नहीं हो, लेकिन मैं आ रही हूँ तो आप मुझे आने नहीं दे रहे हो। और कम ऑन जीजू, दीदी के अंदर रखा ही क्या है? एक बार मेरी तरफ नजर उठा के तो देखो, कितनी सेक्सी हूँ, कितनी हॉट हूँ और कितनी महंगी महंगी ड्रेसें भी पहनती हूँ आपको इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन आप मेरी तरफ से नजर उठा के भी देखते हैं।
जीजू इन सारी बातों में ना कुछ नहीं रखा है। मैं भी यही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं। मुझे ना सब कुछ पता है कि आपके माइंड में और आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। कहीं मेरी साली मेरी वाइफ को कुछ बता ना दे। तो जीजू टेंशन फ्री हो जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कम ऑन जीजू, कम ऑन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये थप्पड़ ना मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, जब तुम अपने फोन पे बात कर रही थी अपने बॉयफ्रेंड से और मेरे खिलाफ शादी सच रही थी। हेलो, हाँ बेबी, मैं आ गई अपने रूम में। तुमने जैसा जैसा बोला था ना वैसा वैसा मैंने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन तुम्हें पता ना 7 दिन से कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल भी जीजू सीड्यूस नहीं हो पा रहे। आज भी मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करा, लेकिन आज भी मेरे हाथ से मौका निकल गया। लेकिन तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अभी थोड़ी देर के अंदर ना जो तुमने मुझे कमर दर्द का बहाना बताया था ना, बस वो लास्ट मोमेंट ट्राई करना रह गया। एक बार कमर दर्द का बहाना करूँगी और वो सीड्यूस हो जाएंगे, और सीड्यूस होने के बाद चुपके से उनकी वीडियो बना लूँगी, और वीडियो बनाने के बाद दीदी को भेज दूँगी और उनको ब्लैकमेल करूँगी। फिर ये घर मकान गाड़ी सब कुछ हमारा। फिर तुम और मैं इसी घर के अंदर इसी बिस्तर पर रोमांस करेंगे। फिर हमें इस घर से कोई निकाल भी नहीं पाएगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। फिर जीजू और दीदी जाने उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बेबी, जो मैं करना चाहती हूँ ये सब कुछ करना ठीक तो रहेगा ना? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? क्योंकि तुम्हें पता ही है मेरे घर परिवार में मेरी जीजू की इज्जत कितनी ज़्यादा है। कहीं वो मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर ना निकाल दें। नहीं नहीं बेबी, मेरी जीजू इतने ही बुरे नहीं हैं। अच्छा बेबी, टाइम हो गया काम करने का, मैं जाती हूँ जीजू के पास। ओके, लव यू, बाय, टेक केयर। तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं तो तुम्हारे पास आया था कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए बना दो, लेकिन तुम्हें मैंने देखा कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ छोड़कर गई थी ताकि तुम मेरा ध्यान रखो, और तुम क्या कर रही हो यहाँ मेरे ऊपर डोरे डाल रही हो? किस लिए करा तुमने ये सब, जान सकता हूँ मैं? सॉरी जीजू, वो ना मैं थोड़ा सा बहक गई थी, अपने बॉयफ्रेंड की बातों में आ गई थी। ये सब कुछ करने के लिए ना जीजू मुझे उसी ने उसने बोला था कि ऐसी शॉर्ट्स और ड्रेस पहन के अच्छी महंगी महंगी ड्रेस पहन के अपने जीजू के पास जा और उनको अट्रैक्ट कर अपनी तरफ। और जैसे ही वो अट्रैक्ट हो जाएंगे ना तो फिर सारी प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करवा लियो और फिर शादी करके हम दोनों इसी घर में रहेंगे और तेरे जीजू को धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। पता नहीं का बहुत बढ़िया प्लान बनाया तुम लोगों ने, लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका। अगर तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड से प्यार था तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं उसे घर में बुलाता, बैठाता और बात करता। ये गलत रास्ता था जो तुमने अपनाया, पता है तुम्हें? और हो सकता है मैं उस समय हाँ भी कर देता, हामी भर देता मैं तुम्हारी शादी के लिए। लेकिन जो तुमने हरकत करी है ना, इसके बाद तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारी शादी भी करवा दूंगा। कभी नहीं होगी अब तुम्हारी शादी उससे। अरे आज तुम्हें भड़का रहा है मेरे खिलाफ, कल को कुछ और कर देगा वो, तुम तो घर बेच दोगी। ये तुमने हरकत करी है ना मेघा, अब देखना मैं तुम्हारी बहन को बताऊंगा, उसको बोलूंगा कि यहाँ पे तुम उसको छोड़कर गई थी ना, मेरा ध्यान रखेगी, पढ़ाई लिखाई करेगी यहाँ, इसलिए गांव से बुलाया था ना मैंने तुम्हें यहाँ। देखना जब उसको पता चलेगा क्या हाल करेगी वो तुम्हारा। बताओ, आज अपने जीजू के साथ ही तुम ये सब करने चली थी। अरे कितना अच्छा समझता था यार मैं तुम्हें। मैं सोचता था बहुत शरीफ है बेचारी, भोली भाली है, यहाँ रहेगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगी। उसके बाद मैंने सोच रखा था कि तुम्हारी अच्छे से लड़के से शादी करवाऊंगा, तुम्हारा घर सेट हो जाएगा। लेकिन तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी मेघा, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे को इतना बुरा लग रहा है तो सोचो तुम्हारी बहन को पता चलेगा उसे कितना बुरा लगेगा, क्या बीतेगी उसके दिल पे। पढ़ने लिखने की उम्र में तुम यहाँ आशिकें लड़ाती फिर रही हो। देखना तुम बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं हो, और ना मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए माफ़ करूँगा कभी। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। सॉरी जीजू, आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दीदी को कुछ मत बताना। अगर आपने दीदी को बता दिया ना तो मुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगी और मैं अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहती। गाँव में मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है। प्लीज़ जीजू, ये सब कुछ करने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे उकसाया था, मैंने खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। जीजू मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़। बहुत हो गया तुम्हारा, बहुत बकवास सुन ली मैंने तुम्हारी, अब मैं एक नहीं सुनूंगा। अभी बोला ना मैंने, अपना बोरिया बिस्तर पैक करो और निकलो यहाँ से। लेकिन जीजू। लेकिन कुछ नहीं, जा रहा हूँ मैं। जीजू मेरी बात तो सुनो। हे भगवान, ये सब कुछ क्या कर दिया मैंने। अपने ही हाथों से अपनी बहन का घर उजाड़ने चली थी, वो भी उस लड़की की बातों में आके जो मेरा घर से मुझे खुद धक्के मार के बाहर निकलवाना चाहता है। एक प्रॉपर्टी के लिए मेरा घर बर्बाद करवाना चाहता है। एक काम करती हूँ, उस लड़के को ना अभी ब्लॉक करती हूँ।
आगे से ना इस लड़के से कभी अपनी ज़िंदगी में बात नहीं करूँगी, इससे क्या किसी से भी नहीं करूँगी। बस भगवान जी चीजू दीदी को ना बताए और ना ही मुझे इस घर से कहीं भेजे, वरना मेरा पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। असं करते जीजू को दोबारा